मध्य प्रदेश की सियासत पिछले कुछ दिनों से बिजली की कटौती और बिजली की कमी को लेकर गरमा रही है। अब खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार कमलनाथ सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलकर उसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने वाली है। खबर यह भी है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना 98 लाख हितग्राहियों की सब्सिडी में भी कटौती करेगी। योजना के हितग्राहियों को महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपये का बिल देना होता है, लेकिन अब 100 यूनिट के लिए 100 रुपये ही लिए जाएंगे, पर उससे अधिक यूनिट होने पर उसका अलग से भुगतान होगा। अभी घरेलू दर औसतन 8 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट है। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनौती दी है कि अगर भाजपा ये फैसला लागू करती है, सरकार ये फैसला लाती है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इतना अधिभार चढ़ गया मध्य प्रदेश की सरकार पे केंद्र का कि केंद्र सरकार ने कोयला देना बंद कर दिया। वहां भी दिल्ली में इनकी सरकार, यहाँ भी इनकी सरकार, और हालात ये हैं कि प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल वो लालटेन युग लाने की तैयारी। कांग्रेस तो केवल इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी इससे बाहर नहीं निकल रही, और ये नेहरू परिवार को केवल महिमा मंडन करने का काम जब रुकता है तो उनके पेट में दर्द होता है। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, बिजली की कटौती, बिजली की कमी, प्रोडक्शन की कमी, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। अब एक बार फिर से इस पर कुछ और नए बयान आ गए। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते 10 दिन से मध्य प्रदेश की सियासत जो है बिजली और पावर कट के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा पावर कट को लेकर जो मध्य प्रदेश में हालात बने थे, उसको लेकर जो विपक्ष ने सरकार का घेराव किया। सरकार में ही कई सारे मंत्रियों के बयानों में बड़ा एक अंतर सामने नज़र आया। तो ये लगभग ये तस्वीर साफ है कि मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा विभाग की जो तमाम योजनाएं उसको लेकर बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार का या उनके तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं मंत्रिमंडल का, उनका कोई विजन क्लियर नहीं है। इसी वजह से लगातार मंत्रियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। और हालांकि अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उस सरकार की थी, इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हितग्राही हैं जिन्हें 100 रुपये पर 100 यूनिट बिजली दी जाती है। हालांकि इस योजना के नाम बदलने की भी खबरें आई हैं। उसके बाद कांग्रेस नेताओं में नाराज़गी है। कमलनाथ ने ट्वीट करके ये साफ किया है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर मध्य प्रदेश की जनता को राहत नहीं दी गई और अगर उन पर और भार डाला गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। साथ ही साथ कई सारे कांग्रेस नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कोयले की भारी कमी है। जो पावर प्लांट हैं, लगभग 9 पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। सरकार कोयले का इंतजाम नहीं कर पा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जो मध्य प्रदेश को कोयला मिलना था वो कोयला मिला नहीं। हालांकि चूँकि मध्य प्रदेश का काफ़ी पैसा बकाया है, हज़ारों करोड़ रुपए बकाया है, इस वजह से भी ये खबरें मिल रही हैं कि शायद जो कोल कंपनियां हैं वो इनको पुराने पेमेंट नहीं होने की वजह से कोयला नहीं दे रही हैं। तो ये एक बड़ा संकट का दौर है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में लालटेन युग की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में 10-10, 12-12 घंटे का पावर कट हो रहा है और शहरी इलाकों में फ़िलहाल अभी ये हालात नहीं बने हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, भोपाल ज़िले से लगे हुए, वहाँ पर ज़रूर कुछ घोषित पावर कट हो रहा है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में अगर मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने हालात नहीं संभाले और पावर कट की दिक्कत ख़त्म नहीं की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी। हालांकि इस बीच में चूँकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा इसको आंदोलन के तौर पर लेने का फैसला किया है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस पावर कट के एजेंडे के जरिए मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में माहौल बनाया जाए जहां विधानसभा के 3 सीटों के उपचुनाव हैं और खंडवा में लोकसभा सीट का एक उपचुनाव है। तो कांग्रेस इसी तैयारी में है कि इन तीनों चारों जो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं वहां पावर कट से संबंधित और बिजली की ओवर बिलिंग को लेकर एक माहौल बनाया जाए सरकार के खिलाफ, जिसका तगड़ा माइलेज कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिल सके।
बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा नवीन हमको बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर है और सरकार की मुश्किल ये है कि एक के बाद एक लगातार कई चुनौतियां इस दिशा में देखने को मिल रही।